ऐसे, फिर कह रहा हूं मैं ये बात को, ऐसे और सच्ची कहानियां हजारों में हैं जो एक्यूपंक्चर के जरिए से अपनी जिंदगी तब्दील किए हैं, और ऐसे बहुत सारे तजुर्बे आपके सामने होंगे। लेकिन हम जिस स्पीकर को सुनने के लिए यहाँ पर असल गैदर हुए हैं, हमारी गैदरिंग असल जो स्पीकर को सुनने के लिए हुए हैं, हम जानते हैं सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर का कि कब वो स्टेज पर आएंगे। इससे पहले कि मैं आपको ऊपर स्टेज पर दावत दूं, मैं आपको ये बताऊं आपके बारे में कि एक्यूश एक्यूपंक्चर एकेडमी के फाउंडर कोएत की सरजमीन पर, कोएत में 1975 में आपका बर्न हुआ, आपकी पैदाइश कोएत की है। और केरला में आप जिस बात के लिए जाने जाते हैं वो सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत तरह के एक्यूपंक्चर्स हैं, लेकिन सर ने पूरी दुनिया को एक नई राह बताते हुए यह बताया कि असल इलाज सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर में है। और 15 साल से आप ये अमन का पैगाम केरला से शुरू करके पूरे हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में फैला रहे हैं। आप माहिर हैं इस बात में कि आप इंटरैक्टिव सेशंस स्टूडेंट्स को लेते हैं, आपका लर्निंग मेथड सबसे अलग है। ऐसा कि एक दफा अगर आप क्लास या सब्जेक्ट सुनते हैं तो फिर वो मेथड ऐसा होता है कि आप वो सब्जेक्ट हमेशा याद रख सकते हैं। सर ने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर ने डील किया जिसकी हम शुमार नहीं कर सकते तादाद, और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे दूसरों के तजुर्बे बाकी है, लेकिन स्पीच का हम इंतजार कर रहे हैं। आइए ये पूरे हॉल के अंदर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर शोएब रियालू सर का स्टेज पर हम इस्तेमाल करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप इस्तेमाल करिए एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर शोएब रियालू सर। ऐसा ऐसा है। हाँ जी ठीक है। अच्छा है, ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। इसके पहले कई मरतबा हैदराबाद आए थे और हमारा जो मदर मलयालम रहने के मेरा जो बात पहले हम ये माजरत पेश करना चाहता हूँ। हालांकि जो उर्दू और हिंदी सुनने वाला है उन लोग इसके पहले जो हिंदी और उर्दू सुने उससे हमारा केरला स्लैंग का होगा, लेकिन ये लोग ये बोल रहा है हमारा बात समझ रहा है। हम ये काम के लिए इधर आए हैं, यानी हमारा अब्दुल अलीम साहब, हमारा वालिद साहब से अच्छा दोस्ती थी। जब मैं एक्यूपंक्चर पढ़ने के बाद कई मरतबा हमारा वालिद साहब को ये बताया था, अब जो दवा खा रहा है एलोपैथी का जो डायबिटिक दवा, उसका नाम है पायोक्लेडाजोल। तो कई साल वो इस्तेमाल कर रहा था,
अपने इलाज के लिए। तो मैं ये बताया जो आप जो दवा खा रहा है उतना सेफ नहीं है। जब भी मेरा वालिद साहब ये बोलता है ताकि आप एक्यूपंक्चर सीखे हैं, ठीक है, लेकिन आप कम सीखे हैं। जो हमको जो दवा दे रहा है, वो एमबीबीएस पढ़ा है, फिर एमडी पढ़ा है और बहुत कुछ पढ़ा है, बड़ा माहिर है। बहुत सारे पेशेंट उसके पास आता है, इतना बड़ा क्राउड है, तो उनका दवा कर रहा हूँ, एक फक्र से बोलता है वो। वैसा भी हमारा वालिद साहब ये बोल रहा था। फिर मैं ये ऐसा समझाने की कोशिश किया, आप जो दवा खा रहा है वो दवा जिस कंपनी ने बनाया है वो खुद ये बता रहा है इसमें साइड इफेक्ट्स है, ठीक है, लेकिन क्या आप समझो, हम ये दवा जो खा रहा है ना, हमारे लिए ये दवा लिखा सो डॉक्टर है, वो भी ये दवा खा रहा है। अगर ये दवा में कुछ खतरा है तो वो कैसा कहेंगे? तो हम उल्टा ये सवाल पूछना है, वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट है या डायबिटिक पेशेंट है? वो भी डायबिटिक पेशेंट है। तो ऐसे ही हम, जैसा अब्दुल रफ़ी हो, अब्दुल हक हो, जितना भी इधर एक्यूपंक्चर सीखे, वो लोग अपना पेरेंट्स हो, अब जो भी जानने वाला है उससे यही बोलने वाला है आप दवा छोड़ना अच्छा है। लेकिन जो भी रिश्तेदार है वो लोग ऐसा उल्टा जवाब देता है, यानी पूरा दुनिया यही दवा खा रहा है, पूरा दुनिया यही दवा खा रहा है, अगर इसमें कुछ खतरा है तो वो लोग छोड़ना चाहिए। बड़े मानदार, बड़े जो स्कॉलर्स, वो छोड़ना चाहिए। जो आदमी जो एमबीबीएस पढ़े, जो एमडी पढ़े, वो नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स है, वो लोग यही दवा खा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हमारा वालिद साहब जैसा हर महीना दवा लेने के लिए जो दवाखाने में गए, मेडिकल स्टोर में गए, वो पूछा, जो पाइपरडाज़ोल जो रेगुलर खा रहा था, वो दवा का परचेस करने के लिए, मांगने के लिए उधर गया तो वो दवा उधर अवेलेबल नहीं है। तो गया दूसरा दुकान, तीसरा दुकान, चौथा दुकान, ऐसा बात बहुत सारे दुकान गए तो कई दुकान में दवा अवेलेबल नहीं है। ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बात है? क्या क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम के अगर तलाश किया तो ये बता रहा है वो दवा बैन किया है, गवर्नमेंट बैन किया है। क्यों बैन किया है? वो दवा इस्तेमाल करने वाले को कैंसर आ रहा है, ब्लैडर कैंसर आ रहा है, इसलिए बैन हो गया है। फौरन हमारा वालिद साहब हमको फोन करे, अच्छा अभी हम शुरू करेंगे एक्यूपंक्चर। तब से हमारा वालिद साहब एक्यूपंक्चर शुरू करें। और हमारा अलीम साहब कभी मिलता है तभी देता है अजवा। वो अजवा जब देता है वालिद साहब नहीं खाता था। क्यों नहीं खाता है? डायबिटिक है। हालांकि लोगों को मालूम है अजवा में शिफा है कर दो, लोगों को मालूम है फिर भी नहीं खाता है। आप बाजार में मिलता है अजवा, सऊदी से आता है, बाहर से आता है अजवा। जितना डायबिटिक पेशेंट अजवा खाने वाला है या शहद इस्तेमाल करने वाला है, और शहद में कुरान ने जितना भी मजहबी किताब है और आयुर्वेदा हो, जितना भी मजहबी किताब है, सारे के सारे मजहबी किताब में बताया जाता है उसमें शिफा है, उसमें मुकम्मल शिफा है। लेकिन जितना डायबिटिक पेशेंट शहद इस्तेमाल करने वाला है, अब तलाश कीजिए कोई नहीं है। जब अलीम साहब केरला आया, हमारे वालिद साहब को जो मामूली जो अजवा दे रहा है, एक मरतबा भी अजवा दिया, वालिद साहब फौरन खोलकर 7 अजवा खाया। जो 7 अजवा खाया, अलीम साहब बहुत ताज्जुब हो गए, क्या डॉक्टर क्या? हमारा वालिद साहब को हमेशा मौलवी साहब बोलते हैं, क्या मौलवी साहब क्या जादू हो गया आपको, आप अजवा खा रहा है, मीठा खा रहा है? तो बताया हमें एक्यूपंक्चर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, इसमें मीठा खा सकता है, इसमें दवा का जरूरत नहीं है, सेहत अच्छा होता है। ए जब अलीम साहब ने सुने, हमको फोन करना शुरू किया, आप हैदराबाद आना है, हैदराबाद आना है, हैदराबाद आना है।
ये हैदराबाद का इन्विटेशन हो सकता है तकरीबन 3-4 साल से ज़्यादा हुआ। हम अलीम साहब का जो ज़बरदस्त ऐसा इन्विटेशन आ गया, हम उनको एक बात, एक कंडीशन बोला, अच्छा ठीक है हैदराबाद आएंगे, लेकिन कंडीशन है कि सीखने के लिए कोई आना है, उनको क्लास के लिए आएंगे, टाइम पास के लिए हम नहीं आ सकता। तो इसके पहले वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अलीम साहब ने इंतज़ाम किया, वो प्रोग्राम के लिए हैदराबाद आया, बाद में उसका क्लास शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी क्लास चल रहा है। जिस दरमियान जब लॉकडाउन था उस दरमियान क्लास नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का लोग हमको बिल्कुल टाइम नहीं देने की वजह से इधर का निज़ामाबाद से और हैदराबाद से और कर्नूल से स्टूडेंट्स केरला आकर क्लास चल रहा है। 1 महीने की क्लास हम इधर आया, तो वो लोग इधर प्रोग्राम इंतज़ाम किया। बहुत खुशी है आपको देखने में, हैदराबाद देखने में। हैदराबाद का चारमीनार अच्छा है, हैदराबाद का हलीम बहुत अच्छा है, लेकिन हमके उससे अच्छा ये है, अगर हमारा बात सुनकर अगर कोई अपना दबाव छोड़ दे, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, आजकल हमारा समाज में, हमारा सोसाइटी में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। हम केरला से आ रहा है, केरला का अभी लेटेस्ट जो उसका स्टेटमेंट ये आ गया है, केरला में 3.5 करोड़ लोग हैं, उसमें 1.5 करोड़ लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। और हैदराबाद का हाल भी तकरीबन बराबर है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। हर जगह जाता है, लोग पूछता है, आप चाय में मीठा डाल सकता है क्या? पूछता है। क्यों? तकरीबन हर घर में डायबिटिक पेशेंट है। पहले ज़माने में लोग ऐसा पूछता है, क्या का कोई घर नमक के बगैर? क्या कोई घर नमक के बगैर? अभी वो सवाल को चेंज हो गया, है कोई घर एलोपैथी दवा के बगैर? ज़रा आप सोचिए, बड़े अफ़सोस का बात है, लोग बीमारी में मुब्तला है, वो ये सोचता है बीमारी से कैसा छुटकारा है। यानी खासकर डायबिटिक पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, वो क्या पसंद करता है? खाना पसंद करता है। कौन सा खाना पसंद करता है? जो पसंदीदा खाना वो खाना पसंद करता है। हाँ, बस सही है। थोड़ा करीब होना सर, मैं सेट करूँ। और क्या करीब करना है? आ जाएगा। वो क्रॉस मार्क पे ठहरिए सर। अच्छा। पंजाब में डायबिटिक नहीं होना चाहिए। जाकर पंजाब में जब आप देखिए, उधर भी बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स है, उससे ये बताया जाता है, आपको डायबिटिक इसलिए है, धूप लगने से आप चावल खाओ। तो क्या खाना है? हकीकत में आप कुछ भी खाओ, आप गो हो, चावल हो, कुछ भी आप खाने में जो भी चीज मिलता है वो खाओ, लेकिन भूख के लिए खाए तो सही है। भूख नहीं सकाने से बीमारी आ जाता है। इसको हम बोल सकते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लेकिन हमको बचपन में ही हमको ये सिखाया गया है, वक्त 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 के लिए खाना है। सुबह हो गया, खाना है ब्रेकफास्ट, 11 बजे हो गया और पीना है चाय के साथ कुछ उस्मानिया बिस्किट, हैदराबाद में ज्यादा मिलता है। और चाहिए लंच में हैदराबाद बिरयानी तो बहुत मजा है। फिर चाहिए 6 बजे के पहले शौरमा आ गया, शौरमा के पहले चाय वगैरह होता है, फिर शौरमा। फिर रात के 9 बजे 10 बजे, कभी हैदराबाद में ऐसा हम देखा है, इसके पहले जब शादी में आया, जब शादी का खाना शुरू होता है 11 बजे 12 बजे, वो खत्म होता है 3:30 बजे। तो क्यों खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, ये सारे के सारे बेसिक चीज लोगों को मालूम नहीं है। तो ये बेसिक चीज अगर आप सही फॉलो करेंगे, हम पे अच्छा तजुर्बा है, आप बीमारी से बच सकता है। बीमारी को एक परमानेंट क्योर आपको मिल जाएंगे। अभी परमानेंट क्योर नहीं मिल रहा है। क्यों परमानेंट क्योर नहीं मिल रहा है? परमानेंट क्योर, मुकम्मल शिफा एक ऐसा मिलना है, इसके लिए अब क्या करना है आपको मालूम नहीं है। जितना भी तरह का इलाज है, वो लोग क्या करता है, आपको वक्ती तौर पर अभी जल्दी आपको एक आसानी रिलीफ दे रहा है, आपको ये नहीं दे रहा है एक परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर नहीं दे रहा है।
अभी आप जरा सोचिए, आपको कहीं दर्द आ गया, कुछ भी बीमारी हुआ, ये बीमारी से वक्ती तौर पर आपको फायदा होना है, आप परमानेंट बीमारी से शिफा होना है, क्या चाहिए आपको? अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश में लोग पूरा केरला में आजकल एक्यूपंक्चर के पीछे आ गया है। जब 2008 में एक्यूपंक्चर एकेडमी शुरू किया, कायम किया, तब एक ही ब्रांच था, बहुत कम स्टूडेंट थे। अभी केरला में 11 ब्रांच है और तकरीबन हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हर जगह डायबिटिक पेशेंट आ रहा है, उनके सामने एक ही हुक्म दिया जाता है, आप डायबिटिक पेशेंट जो बेटा कर सकता है, दवा छोड़ सकता है, आपका बीमारी से आपको अच्छा होने का सहूलत है, फैसिलिटी है। तो अगर हैदराबाद का लोग ये चाहता है, हमारा ख्वाहिश ये है, आप लोग भी दवा के बारे में जरा सोचना है। दवा आपको जल्दी फायदा दे रहा है, लेकिन वो दवा आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन खाने में खत्म नहीं हो रहा है, आपका जिंदगी पर दवा खाना पड़ता है। जब एक दवा जिंदगी पर आपको खाना पड़ता है, तो हमेशा हर आदमी ये सोचता है, उनका दुआ ये रहता है, कैसे दवा से बचे, के साथ ये दवा से बचे। तो अगर आप दवा से बचने के लिए सही दुआ करने वाला है, तो आप समझो आपके सामने दुआ का जवाब दिया गया है, वो एक्यूपंक्चर है, आपको दवा छोड़ सकता है, आप दवा से परमानेंट क्योर आपको अगर मिलता है, दवा खाओ। अब कोई भी तरीके इलाज में आपको परमानेंट क्योर मिलता है, तो इस्तेमाल कीजिए। हम ये नहीं बोल रहा है, वो छोड़ना तो नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर आपको कोई भी तरीके के इलाज में मुकम्मल क्योर नहीं मिल रहा है और आप मुसलसल दवा खाने में आपका जिंदगी गुजर रहा है, इससे आपको बचना है। और जो पसंदीदा चीज खाने में आप तड़प रहा है, वो पसंद, जो भी पसंद, जो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट को बता रहा है, नमक इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है और गोश्त बिल्कुल नहीं खाना है। अगर गोश्त खाना है तो भी उसमें एहतियात ऐसा बता रहा है, चिकन खा सकता है, मटन नहीं खाना है और दूसरा गोश्त को नहीं खाना है, क्यों? उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपका हार्ट में ब्लॉक आएंगे, आपका डेथ, मौत जल्दी आ जाएंगे, ताकि आप वो छोड़ना है। लेकिन ऐसा पेशेंट को हमारा ये इलाज बहुत पसंद है, हालांकि वो जो भी चीज चाहिए वो खा सकता है, लेकिन खाने खाने में कोई, यानी कोई इज्जा में परहेज नहीं है, कोई भी किस्म का फूड में परहेज नहीं है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रूल है, वो रूल ये है, भूख है तो खाना, भूख नहीं तो नहीं खाना, वक्त के लिए नहीं खाना, वक्त के लिए नहीं खाना, भूख है तो खाना। भूख कब आता है? ये आजकल मालूम नहीं है, क्योंकि हम, मेरा 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 बचपन में याद कर रहा हूँ, जब भी हमको भूख हो ना हो, हमारा वालिदा ऐसा खिलाते रहता है, और अक्सर केरला का जितना भी वालिदा है, वो लोग ऐसा फील कर रहा है, यानी हमारा बच्चा ज्यादा खाया तो हम खुश हैं, जितना ज्यादा खिलाओगे उतना ज्यादा खुश। लेकिन ये नहीं देख रहा है, इतना ज्यादा खाने से वो बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बुखार आता है, खांसी आता है, पेट में दर्द आता है, प्रॉब्लम आता है। ये क्यों बार बार आता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर भी नहीं बोल रहा है। तो अगर आपका बच्चे अगर बार बार हॉस्पिटल जाने का आदत है, उससे आपको बचना है। सिंपल एक टिप है, बड़ी कोई ये नहीं है, वो क्या है, भूख है तो खाना, भूख नहीं तो नहीं खाना। ये भूख है तो खाना, भूख नहीं है तो खाना, ये चीज आपको ऐसा लगता है क्या बोल रहा है यार, हम तो भूखे बगैर खाता क्या? क्योंकि हमारा बचपन में हमको ये तरबियत, ये ट्रेनिंग हमको नहीं मिला है भूख के लिए, खाने के लिए। हम है समझता है, जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा मसल्स आएंगे, ऐसा बच्चों को बोलता है। अच्छा, मसल बनना है ज्यादा खाओ, मसल मैन बनना है ज्यादा खाओ। और जितना ज्यादा बच्चा खाने में पसंद करता है, उतना ज्यादा खिलाने में पेरेंट्स भी बहुत प्यार करता है, जो चाहिए वो मगर को देता है। आजकल लोग परेशान है, ये बोल रहा है वो खाने से बीमारी आ रहा है, ये खाने से बीमारी आ रहा है, ये छोड़ना क्या, वो छोड़ना क्या। कोई भी फूड आइटम छोड़ने का नहीं है, आप जो भी पसंद है खा सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन है, भूख है तो खाना। ये क्यों बार बार याद कर रहा हूँ, हम
जिस समाज में जी रहा है इधर बहुत सारे तरह के इलाज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल होम्योपैथी, होम्योपैथी पूरा दुनिया में मशहूर है, लेकिन कोई भी होम्योपैथ ट्रीटमेंट लेने वाला कॉफी नहीं पीना, मालूम है आपको? क्यों कॉफी नहीं पीना? क्या वो कॉफी बड़ा जहर क्या है? कुछ भी नहीं है। एक कॉफी होम्योपैथी दवा का एंटीडोट है। उसका मतलब दवा काम करना नहीं देगी। अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, कुछ भी बीमारी के लिए होम्योपैथी दवा इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो कॉफी पिएंगे उसका दवा का असर खत्म। ऐसा केरला में कहावत है, अगर कोई होम्योपैथी का जहर खाए, होम्योपैथी का पॉइजन खाए, एक कॉफी पीने से जहर नाकाम होगा, इतना अच्छा है। लेकिन अगर ये कोई नहीं जानता है और होम्योपैथी दवा ले रहा है, सालों से ले रहा है, उसको असर नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको मालूम नहीं कॉफी नहीं पीना, मालूम नहीं है, तो इलाज बेकार है। वैसा ही आयुर्वेद देखिए आप, उसमें गोश्त और अंडे ये सारे चीज परहेज है। तो एक एक तरीके के इलाज में एक एक फूड डाइट रहता है। जैसे आप एलोपैथी में आपको देखिए, आप बता रहा है रोज 5 लीटर पानी पीना है। ये रोज 5 लीटर पानी पीना कौन सा इलाज का कानून है? एलोपैथी दवा कानून। क्योंकि एलोपैथी दवा में बहुत सारे मेडिसिन ऐसा है, अगर आप पानी काफी नहीं पिया तो आपका किडनी खराब हो जाएगी। तो उनको आपको ये बता जाता है हर आदमी पानी पीना अच्छा है, इसलिए लोग हर आदमी पानी पीना अच्छा है बोलकर ज्यादा पानी पीने के लिए कोशिश कर रहा है। और लोग ऐसा भी बोल रहा है जितना ज्यादा पानी पिएगा उतना अच्छा हो जाएगा, उतना अच्छा किडनी अच्छा हो जाएगा। ये बोलने में ऐसा लगता है, अगर किडनी खराब हो गया, जो डायलिसिस को जा रहा है उसको ऐसा बोल सकता है रोज 10 लीटर पानी पियो किडनी अच्छा हो जाएगा। पता क्या? नहीं हो रहा है। अगर किडनी का हेल्थ बनाने के लिए ज्यादा पानी पीने से वो बनता है, तो डायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस बंद करो पानी पियो करके बोल सकता है? ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं हो रहा है। अब समझना है, पानी भी है, खाना भी है, वो जरूरत के लिए है। क्या जरूरत है? पानी का जरूरत प्यास है, खाने का जरूरत भूख है। लेकिन दूसरे तरीके इलाज में जो भी खाने का जो डाइट आपको बता रहा है वो तरीके इलाज के लिए सही है, लेकिन अब दूसरे तरीके इलाज को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक जो एक्यूपंक्चर है आपको बता रहा हूँ, खासकर हैदराबाद में ये मसला है, लोग खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए खा रहा है, सवाल करना पड़ता है। क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको सेहत चाहिए। आजकल लोग सेहत के लिए नहीं, हमको मालूम है, हम जब केरला में रहता है कोई कॉलेज पढ़ने वाला वो ऐसा कंपटीशन करता है, हम 2 बिरयानी खाएंगे, तो वो 3 बिरयानी खाएंगे, वो बोले 4 बिरयानी खाएंगे, वो बोले 5 बिरयानी खाएंगे। ऐसा 3-4 बिरयानी खाने वाला क्या बोलता है? ओ फाइन बात है, अच्छा हेल्थ है। ऐसा लोगों को 6 साल के बाद आप देखेंगे और डायबिटिक पेशेंट है, और डायबिटिक पेशेंट है। तो जितना भी आप बचपन में जो देखे, जो लोग ज्यादा खाने में आदत है, ज्यादा खाने में जो फकर से बोल रहा है हम ज्यादा खा रहा है, हम उतना खाया है, हम इतना खा सकता है, हम नहीं खा सकता है, क्योंकि वो लोग जो कॉम्पिटिशन में जो खाता रहता है ना, उसको आप देखिए वो जल्दी किडनी फेल होता है, जल्दी डायबिटिक पेशेंट आता है। क्यों? डायबिटिक पेशेंट किडनी फेल में क्या कनेक्शन है? जरा सोचिए आप। हैदराबाद का हिसाब आपको मालूम नहीं है, केरला के हिसाब आपको अच्छा मालूम है। केरला में जो भी डायलिसिस सेंटर को जा रहा है उसमें 70% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट वो बिकम किडनी फेल पेशेंट। यानी मुसलसल डायबिटिक का दवा खाना वाला वेरी ग्रेजुअली किडनी फेल आ रहा है। इसके बाद लगा लो। क्यों आ रहा है इसके बारे में आप सोचना पड़ता है, इसके बारे में जरा तलाश करना पड़ता है। इसमें आपको मालूम होता है बहुत सारे दवा को बैन भी हुआ है, और डायबिटिक दवा बैन हुआ है, वो दवा का इस्तेमाल में किडनी फेल हो रहा है। तो मेरा बात आप बिल्कुल खासकर जो दवाइयों के बारे में हम जो बोल रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। आप क्या करना है? आप तलाश करना है। आजकल आपका मोबाइल में अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, ऑनलाइन है, गूगल है, सब सर्च कर सकता है। इंडिया ने अभी तक इतना एलोपैथी दवा बैन किया है।
इंडिया में कितना लोग एलोपैथी दवा खाने की वजह से किडनी फेल हुआ है, ये आप देखना पड़ता है। हमारा केरला में बहुत सारे रिपोर्ट मिल जाता है इसका। हमारा कहना यह है, अगर आपको दवा बीमारी कोई भी आ सकता है, आप नहीं बोल सकता है अच्छा हमको बीमारी आए जैसा जीना है, इट्स नॉट पॉसिबल। हम ये उम्मीद नहीं कर सकता है हमको जिंदगी भर बीमारी नहीं आएंगे, ये नहीं हो सकता है। बीमारी कभी भी आ सकता है, विदाउट योर परमिशन, विदाउट इंटेंशन आप बीमारी आ सकता है, लेकिन आ गया तो हमको सेफ इलाज चाहिए, सेफ्टी चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट आया है, वो बाद में हमारा स्टूडेंट बन गया, अभी पढ़ रहा है। तो उधर जाकर पूछिए, जैसा इधर आपको जैसा बुखार के लिए दवा मिल रहा है, उधर दवा मिलता क्या? कनाडा से भी हमको क्या स्टूडेंट आता है, उससे हम पूछा आप कनाडा में ऐसा दवा मिल रहा है क्या? जर्मनी से कनाडा में स्टूडेंट आया है, उससे हम पूछा जर्मनी में ऐसा दवा मिल रहा है क्या? कहीं यूरोपियन कंट्री जितना भी आप डेवलप कंट्री बोलता है, हर जगह में आपको ये तलाश कर सकता है, उधर उतना आसानी से कुछ भी बीमारी के लिए अंग्रेजी दवा लेने का आदत नहीं है। वो लोग नहीं देता है, क्यों नहीं देता है? वो लोग ये देखता है दवा के बगैर ये ठीक होने का, ये बीमारी ठीक होने का कुछ पॉसिबिलिटी है, पहले देखता है। 3 दिन छोड़ता है, 5 दिन छोड़ता है, उसके बाद दवा देना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा नहीं, हमारा आदत ऐसा हो गया, दवा खाना एक आदत है हर घर में। हम जिसे पहले जिसे बताया है, अगर कोई घर है इधर नमक नहीं है, पहला सवाल था, अभी सवाल है अगर कोई घर है एलोपैथी दवा का बगैर कितना हाथ उठा सकता है? हमारा घर ऐसा है, हमारे घर में कोई आदमी दवा इस्तेमाल नहीं कर रहा, एलोपैथी दवा स्टॉक ही नहीं है, ऐसा कोई है? कितना है? ये तो बहुत कम रहेंगे। और उसका आप इंक्वायरी कीजिए, उसका घर में कोई एक्यूपंक्चर पड़ा हुआ रहेंगे। उसके घर में कोई एक्यूपंक्चर पड़ा हुआ आदमी रहेंगे, है कि नहीं? तो हम ये बताना चाहता हूं, अगर हमको सेहत चाहिए, हम क्या करना है? हमको दवा से बचना है, हम क्या करना है? ये इलाज कैसा है, ये क्या करना है, कैसा इस्तेमाल करना है, सारे के सारे चीज एक ही सेमिनार में हम आपको नहीं बता सकता है। लेकिन सिंपल एक चीज बताकर हमारा स्पीच खत्म करेंगे, उसके बाद आपको जो भी डाउट है पूछ सकता है। यानी इंसान एक एक मशीन है, तो बता रहा है। अभी कोई भी मशीन हो, मोबाइल हो, कार हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी मशीन हो, पहले उसके बारे में समझने के पहले वो कैसा बनाया वो समझना पड़ता है, कैसा बनाया। तो इंसान का जो क्रिएशन कैसा हुआ है, आप जरा सोचिए, इंसान जब हम भी हो आप भी हो, कोई एक दिन हमारा माँ का पेट में आ गया, अमल टिका, कंसीव हुआ। एक कंसीव हुआ, जब कंसीव हुआ क्या है? कुछ भी नहीं है, एक ज़ाइगोट फॉर्म हुआ है, खाली ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट में कुछ भी नहीं है। ज़ाइगोट एक सेल है, उसमें कुछ भी नहीं है। फिर वो सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरी ग्रेजुअली वेरी ग्रेजुअली वेरी ग्रेजुअली एक इंसान का शक्ल बन रहा है। आंख बन रहा है, कान बन रहा है, नाक बन रहा है, जबान बन रहा है, हार्ट बन रहा है, लिवर बन रहा है, किडनी बन रहा है। जितना भी एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है, जितना भी इंटरनल हमारा ऑर्गन है, सारे के सारे ऑर्गन खुद ब खुद बन रहा है। अब ये नहीं बोल सकता है वो आयन खाने से बन रहा है, ये खाने से बन रहा है, फोलिक एसिड खाने से बन रहा है। हालांकि ये सब दवा वजूद करने के पहले इंसान था, उनको हड्डी था, ऑर्गन था, सब कुछ था। तो ये दवा खाने से ये बन रहा है। अभी इसके बारे में एक बड़ा लंबी डिस्कशन चाहिए, लेकिन आपको मुख्तसर खत्म करना चाहता हूँ। ये क्यों बन रहा है? जब एक ही ज़ाइगोट था, ज़ाइगोट में कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑर्गन नहीं है, हाथ पैर नहीं है, उंगलियां नहीं है, नाखून नहीं है, कुछ भी नहीं था, ये कैसा बना? उसमें जान रहने से बना, उसमें जान रहने से बना। अगर उसमें जान नहीं है, लाइफ एनर्जी फोर्स नहीं है, तो नहीं बनता।
तो वो मल्टीप्लाई हुआ, जैसा मल्टीप्लाई होकर जितना भी इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमारा बॉडी में हुआ, जो बना, कौन बनाया? आप ये जवाब दे सकता है खुदा ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। लेकिन उसके पीछे राज क्या है? जान है। अगर ये पूरा क्रिएशन जब चलता है उसके दरमियान कभी भी जान रुक जाता है, खत्म हो जाता है, क्या होता? कोई दवा से बना सकता क्या? कोई दवा से दिला सकता क्या? कोई इंजेक्शन से आप दोबारा निपटा सकता क्या? नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारा बॉडी बनने के पीछे क्या राज है? हमारा बॉडी में जान रहने के वजह से सारे के सारे ऑर्गन का सही पोजीशन में, सही स्ट्रक्चर में इंसान का बॉडी बन चुका है, बन गया है। हम आगे आए, पैदा हुआ, पैदा होने के बाद अभी भी हम जिंदा है, इसलिए हमारा पास आप सुन रहा है, आपका बात आपको बात हम सुन सकता है, और आप चल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, क्यों है? आपके बॉडी में ये जान है। तो यही जान है लाइफ एनर्जी फोर्स को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने का सिस्टम है एक्यूपंक्चर। इंसान के बॉडी में एक इनविजिबल सिस्टम है जान का, इज इनविजिबल। एक्यूपंक्चर 5000 कदीम तरीके इलाज है, लेकिन आज दुनिया में मोर देन 170 कंट्रीज में इसका इस्तेमाल है। ये सारे के कंट्री में हमारा एक्यूपंक्चर पॉइंट है, तकरीबन एक इंसान का बॉडी में मोर देन 65 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है। इसमें दवा के बगैर एक माइक्रोफाइन नीडल, एक नीडल लगाकर बॉडी में इस्तेमाल कर इलाज कर हर बीमारी से छुटकारा मिलता है। अगर को 1972 में पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करेगा, उसके बाद पूरा दुनिया में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। अभी केरला में भी पूरा हर जगह में अवेलेबल है, अलग अलग सिस्टम अवेलेबल है। हम जो बता रहा है सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर, इससे क्या फायदा है? आप जिस दिन इलाज शुरू करेंगे वही दिन आपको दवा छोड़ सकता है। जितना भी तरीके एक्यूपंक्चर अवेलेबल है, कान में इलाज करने वाला ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर है, और सुजोक एक्यूपंक्चर है, और फुल बॉडी एक्यूपंक्चर है, इलेक्ट्रिकल एक्यूपंक्चर है, स्काल्प एक्यूपंक्चर है, बहुत किस्म का एक्यूपंक्चर है। लेकिन सारे के सारे एक्यूपंक्चर से आपको अच्छा है, सब इलाज अच्छा है, लेकिन अगर आप जो दवा कर रहा है इससे बचना है, ये दवा छोड़कर अगर आपको जीना चाहता है, आपको इससे बचना है, तो आपके सामने एक ही इलाज वो अच्छा रिजल्ट के साथ आपको दे रहा है, वो सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर कर को हम बताना चाहता हूं। आपके सामने तजुर्बा पेश आया है, और कई हजार लोगों का तजुर्बा आज अवेलेबल है। अगर आपको मलयालम मालूम है तो हमारा चैनल है, वही सेम नाम है चैनल है, एक्यूपंक्चर एकेडमी। इस चैनल में अवेलेबल है, तो आपको देख सकता है, सुन सकता है। यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, थायराइडिज्म है, जो अस्थमा है, ऐसा अस्थमा का सीन ऐसा है। अभी देखो हैदराबाद का वेदर जब गर्म होता है अच्छा रहेगा, जब नवंबर दिसंबर आ जाता है परेशान ज्यादा होता है, दमा पेश कुछ तो इन्हेलर लेना पड़ता है, इन्हेलर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन्हेलर एक नवंबर दिसंबर इस्तेमाल करें, फिर ऐसा हो जाता है, फिर हर वेदर में इस्तेमाल करना पड़ता है। बाद में ऐसा हो जाता है तो जिंदगी आदत हो जाता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है वो इस्तेमाल करने के दरमियान अगर कुछ नया बीमारी आ गया समझो, फिर ये दवा छोड़ेगा अगर उससे नहीं बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी अस्थमा पेशेंट को जोड़ों में दर्द आ गया, और जोड़ों में दर्द आपका ठीक होना है, पहले अस्थमा का दवा छोड़ना पड़ेगा। अगर अस्थमा की दवा नहीं छोड़ेंगे ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो दवा का असर ऐसा है। तो अस्थमा का दवा छूट गया तो सांस नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? तो मसला ऐसा हो रहा है। तो ये चीज को आप सही समझिए, हर इंसान के अंदर, आपके भी अंदर स्किन में मोर देन 165 पॉइंट्स है। ये पॉइंट में पल्स डायग्नोसिस के जरिए लोगों को कैसा इलाज करना है ये सीख कर, अगर आपको भी, आपका फैमिली भी ये दवा छोड़कर ऐसा जिंदगी गुजरने का पॉसिबिलिटी है, और हमारा ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब ये है, ऐसा एक इंडिया को चाहिए बगैर दवा का लोग जी रहा है। जैसा हम इसके पहले पूछे,
अभी हैदराबाद ऐसा है, हर घर में दवा का डब्बा है। हमको ऐसा हैदराबाद चाहिए, हर घर में दवा का डब्बा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जो खाने का पसंद करता है वो डब्बा वाला चाहिए, ऐसा डब्बा चाहिए। तो ऐसा एक फ्यूचर, एक ख्वाब, कामयाब होता क्या? ख्वाब को ऐसा बोलता ना, तो कभी कामयाब नहीं होता है। कभी ख्वाब कामयाब नहीं होता है जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप मेहनत करने के तैयार है, सही चीज को आप समझ लो, सही चीज को अपनाइए, आपका ख्वाब, कोई भी चीज ख्वाब वो सक्सेस होता है। वैसा अगर आप ख्वाब लेकर रहा है, आपको हो सकता है एक लाइफ। यानी हम आपको बताना चाहता हूँ, हम अभी केरला में बहुत सारे लोग सीखे। अभी हमारा बहुत सारे घर केरला में है, बहुत सारे केरला का हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा घर है, वो घर में कई सालों से दवा का इस्तेमाल ही नहीं है, कई सालों से दवा ले रहा नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है घर में बीमारी मरीज नहीं है, ऐसा नहीं है, मरीज आ रहा है, यानी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन्फेक्शन आ सकता है, कुछ बीमारी आ सकता है, लेकिन ये बीमारी को दवा के बगैर इलाज कर सकता है, एक्यूपंक्चर के जरिए इलाज कर सकता है। तो हम ये उम्मीद करता हूं, इसलिए हम अभी ये साल, अभी जो भी स्टूडेंट है तो केरला आकर सीख रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हम ये चाहता हूं हम खुद इधर आए, इधर क्लास चलाए। तो टोली चौकी के एरिया में तो हमारा ऑफिस हब कल परसों इनॉग्रेशन हुआ है। आप ही तो करो हम सवाल पे आपको उसके, ये बताना आप ही चाहता ऑर्गेनाइज हूं, करो, दूसरों को अगर एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। आप लोगों में सवाल क्या से माइक देने का। कितना लोग एक्यूपंक्चर इलाज करने के बाद ये बूढ़ा ट्रीटमेंट से, है, दम कर देगा। ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल शेर करने के देते हैं, शेर बाद बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट से ये इफेक्टिव है कर को समझा, तजुर्बा हुआ, कितना लोग है, जरा हाथ बता सकता है? ठीक है, बहुत खुशी है। क्यों ये बता रहा हूं? मेरा जो तजुर्बा है, हम एक्यूपंक्चर आने के पहले हम एक मेडिसिन ये स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग दम कर कंपनी दे में रहा काम करता था। है। शेर बोलते हैं, मेडिसिन नाक पड़ता मैन्युफैक्चरिंग बोलते कंपनी में हैं। जब वहाँ आप से वहाँ काम करता बिठाओ, कंट्रोल था, करके बिठाते हैं, हमारा पूरा पास चीज जैसा फ्री करो। एक्यूपमेंटिस्ट आपको बोला है, कंक्लूजन पे दवा खाए तो बीमारी ठीक हो सकता है। उसको वहाँ से हटा के हालांकि जिसको हम फ्री करो, आप मेडिसिन बातों कंपनी में में काम लगाओ। कर रहा ना, तो हमको भरोसा नहीं आया। हमारा सोच ये था, अगर कुछ भी बीमारी अगर ठीक होना मैं है, नहीं दवा छोड़ता भाई, खाना थक है, जाता हूँ। कुछ लगाना है, कुछ पीना है, कुछ इस्तेमाल करना है, खाए बगैर, इस्तेमाल करे बगैर बीमारी ठीक नहीं होता, अगर सोचता था। हालांकि हमको ऐसा एक मौका आ गया, हम ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के दरमियान हमको बहुत मार पड़ा, चोट पड़ा। तो हमारा एक दोस्त है, काफी माहिर आदमी है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर का आजाद अहमद, वो हमको बताया आप एक प्रॉब्लम, जो एक्सीडेंट होने के बाद हमको जो चक्कर आ रहा था, वो चक्कर के लिए कोई इलाज सक्सेस नहीं हो रहा था, कोई 2-3 आदमी के सामने बैठ कर काम करना, बात करना नहीं हो रहा था, हालांकि चक्कर आकर हम गिर जाता था। तो वो हमको बताया एक्यूपंक्चर करें। तो हमारे से बहुत सारे बड़े लोग हैं, बहुत सारे जनरल नॉलेज जिसको है, उसको बात हम सुने, एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करें। हमको ऐसा ताज्जुब हो गया, दवा खाए बगैर, दवा इस्तेमाल करे बगैर, कुछ लगाए बगैर बीमारी ठीक होता है, तो समझ में आया। तो हम ये सीखने के लिए कहीं गए, बहुत सारी जगह में गए, ऐसा इंसान का बॉडी में जितना पॉइंट्स है उसके बारे में पूरा तफसील पढ़े। बाद में हमको समझ में आया कि सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। इससे आपको, अगर आप कोई दूसरे तरीके के इलाज में, अगर आपका सेहत अच्छा है, आप वही फॉलो कीजिए। अगर आप कोई तरीके के इलाज से आप इलाज कर कर आप थक गया है, आपको बस हो गया है, आपको बचना है, यू नीड अ न्यू ट्रीटमेंट, अगर आपको नया तरीके का इलाज चाहिए, तो यू प्लीज ट्राई एक्यूपंक्चर। ये बहुत सेफ है और बहुत इकोनॉमिकली बहुत चीप है, और हर बीमारी इससे मुकम्मल क्योर हो रहा है। ये चीज को आपके सामने बताकर हमारा ये हो गया। भाषण खत्म करता हूँ, और अगर आपके कुछ सवाल डाउट है उसके लिए
हम हमारा ये स्पीच खत्म करके उसका इंतजार करेंगे। और हमारा ख्वाहिश ये है, हमारा ख्वाब ये है, ऐसा हमको एक इंडिया चाहिए विदाउट मेडिसिन। सर अब ओके, थैंक यू। तो उनको कंट्रोल करो जी, चीजा को कंट्रोल करो। फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा। एक दो तीन लोगों के तजुर्बा